सोशल मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन में उपस्थित हमारे साथ माननीय मंत्री आदरणीय संजय निषाद जी, आप सबके लोकप्रिय प्रत्याशी हमारे छोटे भाई आदरणीय प्रवीण निषाद जी, क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हमारे छोटे भाई आदरणीय अंकुर तिवारी जी, जिला अध्यक्ष आदरणीय जगदम्बालाल श्रीवास्तव जी, माननीय विधायक गणेश चौहान जी, अनिल त्रिपाठी जी, पूर्व सांसद आदरणीय अष्टभुजा शुक्ला जी, माननीय विधायक आदरणीय श्रवण निषाद जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष संजीव राय जी, पुष्कर चौधरी जी, बनर्जी लाल जी, किरण प्रजापति जी, इंद्रजीत मिश्रा जी, पूर्व सांसद आदरणीय किरण तिवारी जी, बबलू गुप्ता जी, संगीता वर्मा जी, अजय कुमार गौतम जी, रामललित चौधरी जी, नित्यानंद यादव जी, राम मिलन जी, विजय बहादुर सिंह जी, मनोज पांडे जी, उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों पत्रकार मित्रों, बहुत देर से आप सब इकट्ठा हैं। लोकसभा के चुनाव का महासमर चल रहा है। ऐसे में आप सबकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। 2014 से लेकर अब तक देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। ये लोकसभा चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। 2047 में जब भारत की आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही होगी, उस समय भारत कैसा होगा, उस विजन को लेकर के मोदी जी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। विकसित भारत के संकल्प को लेकर हम सब आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 10 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड हमने जनता के सामने रखा है। आज हम कह सकते हैं, हर गरीब आदमी का सपना होता है कि जब वो दुनिया छोड़ करके जाए तो अपने बच्चों के लिए पक्का मकान दे करके जाए। देश की आजादी के 75 वर्ष के बाद नारे तो बहुत दिए गए, लेकिन नारों को धरातल पर उतारने का काम मोदी जी ने किया। आज हर गरीब को पक्का मकान मिला है। सरकार ने भले ही छोटा लगता हो देखने में, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा है संत कबीर नगर की धरती पर, खलीलाबाद की धरती पर, कि हमारी बेटियां, हमारी माताएं बहनें साल होने का इंतजार करती थी दैनिक क्रिया से निवृत्त होने के लिए। उस समय कोई गाड़ी की हेडलाइट उनके चेहरे पर पड़ती थी। विपरीत परिस्थिति में हमारी बहन बेटी खड़ी होती थी। इस पीड़ा को जब किसी ने समझा तो माननीय मोदी जी ने समझा और देश के हर गरीब को शौचालय देकर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाते हुए इज्जत से जीने का हक देने का काम किया। हजारों सिगरेट बीड़ी का धुआं हमारी बहनों के फेफड़ों में जाता था। गैस कनेक्शन तो पहले एमएलए के कहने से मिलता था। गरीब आदमी सोच भी नहीं सकता था उसके घर में गैस कनेक्शन होगा, लेकिन मोदी जी ने उज्ज्वला गैस कनेक्शन ला करके हर गरीब के घर में गैस सिलेंडर कनेक्शन निःशुल्क देने का काम किया। पीने के पानी के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता था हमारे बहन बेटियों को, माताओं को, बच्चों को खाना खिलाने के लिए। हम लोग भी भ्रमण पर निकलते थे। इससे पहले मैं सांसद था, विधायक सांसद सड़क पर निकलते थे। लोग कहते थे इंडिया मार्केट नल हमारे यहाँ लगता है गाँव में, तो बच्चों को पीने का पानी मिल जाएगा। एक नल 2 नल गाँव में होता था, लेकिन मोदी जी ने दुनिया की सबसे बड़ी योजना जल जीवन मिशन पूरे देश में लागू करने का काम किया। आज खलीलाबाद हो या उत्तर प्रदेश का कोई छोटा सा गांव, हर गांव में हर घर नल से जल पहुंचाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। ऐसा है बदलते हुए भारत की तस्वीर। और केवल पानी नहीं पहुंचा रहे, रोजगार से भी हमारी बहनों को जोड़ा गया है। बहनों को ट्रेनिंग दी गई है।
कि स्वच्छ पेयजल कैसे आएगा उसकी जांच आप करोगे, उनको किट प्रदान की गई है। हमारे युवा भाइयों को मिशन से जोड़ करके प्लम्बर की ट्रेनिंग दी गई, इलेक्ट्रीशियन की, फिटर की ट्रेनिंग दी गई। गांव में रोजगार देने का काम जल जीवन मिशन के माध्यम से होगा। बिजली के बारे में आप जानते हैं, पहले बिजली 1 घंटा दिन में आती थी, 1 घंटा रात में आती थी। रिश्तेदार आते थे तो पूछते थे बिजली दिन की है कि रात की। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 75 के 75 जिलों को बराबर बिजली देने का काम हमारी सरकार ने किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार में तो बिजली उनके घर में केवल सफाई में जाती थी या रामपुर को जाती थी। बिजली के बारे में जानते हैं, इन्वर्टर जनरेटर चलते थे खलीलाबाद में। लगातार बिजली देकर के आपको सुविधाजनक जीवन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। स्कूलों का बुरा हाल था, स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी थी, बच्चे स्कूल जाते नहीं थे। कायाकल्प योजना के माध्यम से बेसिक शिक्षा के सभी स्कूलों को मॉन्टेसरी स्कूल से बढ़िया बनाने का काम किया गया। बच्चों को ड्रेस प्रदान की गई है, जूता मोजा, पाठ्य पुस्तकें, गुणवत्तापरक भोजन। आज समाजवादी पार्टी की सरकार के समय के आंकड़े आप निकालिए, समाज सरकार में 1 करोड़ 12 लाख बच्चे बचे थे। आज हमारे स्कूलों में 1 करोड़ 92 लाख बच्चे उच्च कोटि की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पहले 2017 से पहले केवल 17 मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में थे, लेकिन मोदी जी ने तय किया कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हम बनाएंगे। आज हम कह सकते हैं कि 65 मेडिकल कॉलेज हमारे पास पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। केवल 14 जिले बचे हैं जिनमें अगले कुछ महीनों में हम लोकार्पण करेंगे। प्रदेश की जनता के सामने 75 के 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनकर खड़ी होगी। सड़कों का बुरा हाल था, अब सड़कें आपके सामने है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला अगर कोई स्टेट है उत्तर प्रदेश है। 2,72,000 किलोमीटर चौड़ी सड़कें बना करके हर जिले को 4 लाइन से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। प्रधान के कार्यालय कहाँ होते थे? प्रधान का बस्ता पंचायत सेक्रेटरी के पास या प्रधान के घर में रहता था। आज सभी गांवों में प्रधानों के कार्यालय डीएम कार्यालय से भी बेहतर बना करके गांव की सरकार को मजबूती देने का काम भाजपा सरकार ने किया। और केवल ऑफिस ही नहीं बनाया, कंप्यूटर लगा करके इंटरनेट के माध्यम से केंद्र प्रदेश की सभी योजनाओं की जानकारी और लाभ अपने गांव में आप ले सकते हैं। अब दूसरी तरफ देखिए, केंद्र में 4 से लेकर 14 तक केंद्र की सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही थी, भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी थी। उनके ढेर सारे मंत्री जेल के सीटों के पीछे थे, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे पूंजी इंस्पेक्टर घोटाला हो, चाहे सेना के बने भवनों में घोटाला हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स में घोटाला हो। ढेर सारे मंत्री जेल के सीटों के पीछे थे। यह है कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड। समाजवादी पार्टी के बारे में आप जानते हैं, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में गुंडे, माफिया, मवाली, लुच्चे, लफंगों को प्रमोट करने का काम करती थी। हर जिले में एक माफिया होता था। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारी सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट देने का काम किया है। जैसे अलीगढ़ के ताले पूरी दुनिया में मशहूर है, मुरादाबाद का पीतल उद्योग पूरी दुनिया में मशहूर है, लखनऊ की चिकन के कपड़े सब लोग जानते हैं, सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल सब लोग जानते हैं। ऐसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया होता था। सड़क पर गुंडे माफिया हमारी बेटियों को निकलना मुश्किल कर दिए थे। 25,000 गुंडे माफिया जो बहू बेटी की इज्जत की तरह बुरी नजर से देखते थे, उनको जेल के सीटों के पीछे ठूसने का हमारी सरकार ने काम किया। आज प्रदेश में कोई ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नहीं है, गुंडे माफिया शून्य है उत्तर प्रदेश में। और ये संभव हो गया है आपके वोट की ताकत
इसलिए तो मित्रों आपसे हम कहने के लिए आए, आप तुलनात्मक अध्ययन करिए कि बेहतर कौन है। भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है, कांग्रेस और सपा का ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है। ये भ्रष्टाचार, गुंडे या निरंतर को बढ़ावा देने वाले संगठन के लोग हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने दुनिया के पैमाने पर भारत की छवि को आगे बढ़ाने का काम किया। अब भारत कोई साधारण देश नहीं है, भारत जो कहता है उसे दुनिया सुनती है। आपको याद होगा पुलवामा में अटैक हुआ तो मोदी जी ने कहा था कि दुश्मन को घर में घुस करके मारेंगे। हमारे जाबाज सैनिकों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों को समाप्त करने का काम किया था। उस समय की घटना आपसे पूछना चाहता हूं। हमारा एक जाबाज वीर सिपाही पाकिस्तान में फंस गया था, तब लोग कह रहे थे ये गया, याद है गया कि नहीं गया? क्या नाम था उनका? लंबी मूंछ वालों का क्या नाम था? लोग कह रहे थे गया। हम लोग टेलीविजन पर टकटकी लगाए बैठे थे, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे 6 रन बनाने हो और एक ही बाल बच्चे हो, धोनी खेल रहे हो। टेलीविजन से आंख उठाने का मन नहीं कर रहा था। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि मोदी जी ने कहा था टेलीविजन पर कि अभिनंदन सकुशल वापस चाहिए, तो पाकिस्तान ने हमारे अभिनंदन को इज्जत के साथ पाकिस्तान बॉर्डर से भारत भेजने का काम किया था। ये है बदलते हुए भारत की तस्वीर। भारत अब ताकतवर राष्ट्र है और विकसित राष्ट्र के साथ कल्पना के साथ आगे बढ़ रहा है। 2047 तक आज हम दुनिया में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। आगे बड़े बड़े अर्थशास्त्री मानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 30वीं बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। ये बड़े बड़े अर्थशास्त्री कहते हैं। इसलिए आपसे हम कहने के लिए आए हैं, आप तुलनात्मक अध्ययन करिए। हमारा प्रवीण निषाद आपके चरणों की सेवा करेगा, आप लोगों का आशीर्वाद लेकर आपके क्षेत्र के नाम को रोशन करेगा। सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, कानून व्यवस्था को नंबर 1 करेगा हमारा प्रवीण निषाद। ये हमारा भाई है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। हमारे बड़े भाई संजय निषाद जी हमारे मित्र हैं। अभी आपने देखा समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किस ढंग से हमला किया था। मैं सभा के गुंडों से कहना चाहता हूं, ये चुनाव पीरियड है, चुनाव में कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब करने का प्रयास न करें। चुनाव आयोग से हम लोगों ने अपील की है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जो भी गुंडे कानून व्यवस्था को तोड़ने का काम करेंगे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आज आपके बीच में डॉक्टर संजय निषाद जी पूरी ताकत और लगन के साथ लगे हुए। आपका सौभाग्य है कि आपके बीच में संजय निषाद जी एक बड़े नेता है, हमारी पार्टी के मूल स्तंभ है, और आपके बीच में आकर के आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए आए। मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूँ, जात धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके हमारे प्रवीण निषाद को कमल के आगे बटन दबा करके एक तरफा चुनाव में वोट करे, मतदान करेंगे कहने के लिए पूरे संत कबीर नगर लोकसभा के लोगों से कहने के लिए आया हूँ। जात धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर हमारे प्रवीण निषाद को जिताएं। ये जीत मोदी जी की जीत होगी। आपके वोट से भारत विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका हृदय से